सोना कोई डाउट है कल की क्लास के रिगार्डिंग? नो सर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कल। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल मूव टू द अदर सेक्शंस। आज मैपिंग नहीं, आज करंट अफेयर्स कुछ पार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट सम करंट अफेयर्स। ओके एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमरास टू इफ इट इज पॉसिबल। जिसके यहाँ लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी के यहाँ लाइट भी नहीं है अभी। ब्रेमित के यहाँ शायद लाइट नहीं है। ठीक है, तो इसके यहाँ लाइट नहीं, कोई इशू नहीं है उसका। तो कल किस बारे में बात किया था हमने? यस्टरडे, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, so yesterday we have talked about the नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन के बारे में बात किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, देन विल मूव टू द करंट अफेयर्स पार्ट। ठीक है, और मैं बताऊंगा उसके बाद कि ज्योग्राफी में हमारा भी क्या क्या बचा हुआ है और थिंग्स वी आर लेफ्ट विद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल बात किया था उसके बारे में, विल रिवाइज द टॉपिक। एवरीवन जस्ट ओपन योर कैमराज। ठीक है, तो कल हमने क्या बात किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो, बट नॉट एनी मोर। तो इसको तो दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या कहा था, नॉर्मली केस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है ओवरऑल, जो हमारा आई टी सी जेड है, ठीक है ना, फिर से समझेंगे इसको एक बार। जो हमारा आई टी सी जेड है, ठीक है, तो ओवरऑल ये है हमारी पोजीशन। पोजीशन किसकी? ये है हमारी पोजीशन हमारी आई टी सी जेड की। दोबारा समझेंगे इसको। ये है पोजीशन आई टी सी जेड की। आई टी सी जेड होता क्या है ओवरऑल, इंटर ट्रॉपिकल, ठीक है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। वो जोन जहाँ पर हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं, जिसे हम ईस्टर्लीज बोल रहे हैं क्योंकि वो ईस्ट से आ रही हैं, उसके ऊपर होती है ट्रॉपिकल रीजन के, सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है वेस्टर्लीज, जो कि वेस्ट मतलब वेस्ट से आती हैं, ऐसे बात कर सकते हैं ओवरऑल, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कह देते हैं अगर बहुत स्पीड में चल रही हैं। क्लियर? नाउ,
सो ओवरऑल जो आई टी सी जेड है वो क्या होता है, जब वो मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द सन, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा हीट पड़ेगा जहाँ पर उस जगह पे वो आई टी सी जेड मूव करेगी। तो डेफिनेटली इफ आई टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो समर में क्या होना चाहिए, समर में आई टी सी जेड की पोजिशन क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली नॉर्थ में होनी चाहिए। बिकॉज समर में क्या हो रहा है कि समर में जुलाई के टाइम पे ओवरऑल हमारे यहाँ गर्मी है, यानी कि जो सन की जो पोजीशन है या अर्थ की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, ठीक है ना। उसी तरह ठंड में क्या होनी चाहिए, वो नीचे होनी चाहिए, यानी कि कैंसर इक्वेटर से नीचे होनी चाहिए। तो अगर हम ऑब्वियसली दिस इज द इक्वेटर, नाउ यू कैन सी 0 डिग्री हेयर, तो इक्वेटर कहाँ जा रही है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द पोजिशन ऑफ द इक्वेटर। तो यू कैन सी इजली कि ओवरऑल विंटर्स में ठंड के समय में जो आई टी सी जेड होगी वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम में हमारे यहाँ ठंड है पर ओवरऑल नीचे के एरिया में क्या है, नीचे के एरिया में गर्मी है, तो इसीलिए आई टी सी जेड नीचे आ गई। बट आपने ये पूरे इस पूरे फिनोमेना में ये देखा कि इस रीजन में, यानी कि इन स्पेसिफिक क्वेश्चन के रीजन में आई टी सी जेड जो होती है वो नीचे नहीं आती है, ठीक है ना। ओवरऑल वो क्या रहती है, वो ओवरऑल आईटीसीजेड क्या होती है, वो ओवरऑल इक्वेटर के आसपास ही रहती है। क्लियर ना। उससे होगा क्या ओवरऑल यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होंगी वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी डेफिनेटली, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स चल रही है हमारे, ठीक है ना, ट्रेड विंड्स यानी कि इसी को हम बोल रहे हैं ईस्टर्लीज, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है एक करंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेरू करंट, या उसको बोल रहे हैं हमबोल्ट करंट। क्लियर होगी बात। अब हमबोल्ट करंट क्या हो रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या होती है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो जो कोल्ड वाटर होता है उसकी अपवेलिंग होती है, एंड जो कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है रिच इन दी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स में कोल्ड वाटर क्या होता है, कोल्ड वाटर रिच होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में कोल्ड वाटर रिच होता है। क्लियर। अब ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड विंड, बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड ओशन करेंट एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, क्या होता है, इसकी अपवेलिंग होती है, यानी कि जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे से क्या होता है, कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर आता है। दिस कोल्ड वाटर बिकॉज इट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट, तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी मैराइन एक्टिविटी होती है, यानी जो फिश फिशी कल्चर होता है या फिशरीज की जो ब्रीडिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर। और ओवरऑल जो ये ट्रीटमेंट्स हो रही है ये क्या होती है, यहाँ से भी आती हैं, यानी कि क्या होती है, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होती हैं, ऑफ शोर विंड्स होती हैं। क्लियर। और हमें पता है वैसे भी क्या पता है ओवरऑल, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर प्रेशर हाई है सो देर इज नो चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल ये जो जोन होता है ये क्या होता है, सब्सिडाइज करता है, यानी कि ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सब्सिस्टेंस होता है, यानी कि जो हवा होती है वो नीचे आती है। क्लियर। और हमें एक और चीज़ पता है, क्या पता है हमें, कि जब भी जो विंड्स होती हैं वो क्योंकि ट्रेड विंड्स होती हैं वो ईस्ट से आ रही हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्लीज बोल रहे हैं। तो ओवरऑल मॉइस्चर लेके आती हैं, तो यहाँ पर मोस्टली जितना भी बारिश होती है वो इस जगह पर हो जाता है, इसलिए आप देखोगे कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। और ये जो एरिया होगा, दिस होल एरिया विल बी, दिस होल एरिया ये क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जो कि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। क्लियर, ये पहला फैक्टर हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर लो है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया है क्या, ऑस्ट्रेलिया लैंड मास है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया लैंड मास है। तो लैंड मास क्या करेगा, और आईटीसीजेड को नीचे खींच देगा, कहीं पर भी लैंड मास होगा डेफिनेटली वो आईटीसीजेड को नीचे करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर विल बिकम टू इवेपोरेट। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन जाएंगी वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन वाली। और इवेपोरेशन है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो जो कोल्ड विंड जो वार्म वेव्स हैं तो वो क्या होगी, उठेंगी ऊपर, और उसके बाद यहाँ से वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी, एक ब्रांच फर्दर यहाँ पर आके फिर सब्सिडाइज हो जाके, तो इस तरह का एक पूरा एक ये सेल बना देंगे। नाउ अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि ओवरऑल यहाँ पर क्या क्या मूव कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या क्या मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मूव कर रहा है, ये ठंडा पानी मूव कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज मूविंग। Now, why this cold water is moving? Because this cold water has high pressure. Clear? Cold water in this side has the high pressure,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर के पास क्या है, लो प्रेशर, एंड वी नो वेरी वेल एनीथिंग वेदर इट इज एयर और वाटर will move from the higher pressure to lower pressure, so hence it will move in this direction. Everyone clear or not? Clear or not? Hence because अभी आप पहले यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा, फिर लिखिएगा, पहले समझ ले इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, ठीक, वाटर का, किसका, वाटर का, और यहाँ पर वाटर का क्या है, लो प्रेशर, इसलिए ये पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। दिस इज वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स है, तो ये जो ट्रेड विंड्स है ये पानी को और ज़्यादा धक्का देंगी, और ज़्यादा पुश करेंगी कि आप कहाँ पर जाओ, आप वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, कहाँ पर जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, हेंस वाटर विल ऑल्सो मूव। नाउ what you can see कि ओवरऑल नियर द वाटर या नियर द ओशियनिक सरफेस what you will find फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, ट्रेड विंड्स आपको मिलेंगी, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा, वाटर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में आओगे, यहाँ पर आओगे, what you will find एयर, और वो भी कैसे, ह्यूमिड एयर, यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है ना। सो दिस इज मेकिंग अ पर्टिकुलर सर्कल, एक ये सेल बना रहा है, प्रॉपर एक सेल बना रहा है ना, दिस प्रोसेस विल अगेन हैपन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, द वाटर इज इवेपोरेटिंग, तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, विच इज गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, नॉर्मल कंडीशन है। और यहाँ पर क्योंकि जो वेव जो एयर है वो सब्सिडाइज हो रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो ओवरऑल यहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशन होगी। And I have added one more factor. I have added one more factor that why there will be desert-like condition. We know it very well कि किसी भी continent में हो, every time the desert will be in the western part of the continent. सबको पता है ना क्यों? क्योंकि ईस्ट पास से क्या हो रहा है, ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ईस्टर्लीज आ रही हैं, ईस्टर्लीज आर मॉइस्चर लेडन विंड्स, क्या होती है, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है। इसीलिए आप देखोगे क्योंकि वो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, तो मोस्टली जो फॉरेस्ट होता है, ट्री होता है, ग्रासलैंड होता है, विल बी ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर होगी बात इतनी? सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, और ये जो सेल बना है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज द वॉकर सेल, वॉकर सेल। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो हमारा यहाँ पे बेसिकली प्रेसिपिटेशन, मानसून, या आप जो भी कहना चाहो, ये होता है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, इतनी बातें में क्लियर होगी। अब देखिए ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल व्हाट हैपेंस, सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो मैंने आपसे बात किया, ठीक। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, स्पेसिफिक वाटर सर्कुलेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इक्वेटर है, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, बिकॉज देयर इज अ लो टेम्परेचर एंड देयर इज द हाई प्रेशर, देयर इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ से आ रहा है ओवरऑल, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, ठीक है ना, कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, इसको हम लोग हम्बोल्ट करंट बोल रहे हैं या पेरू करंट बोल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिकॉज दिस इज द लैंड मास, वी कैन सी दिस इज द लैंड मास, और लैंड मास क्या करता है, लैंड जल्दी गर्म होता है इन कंपेयर टू वाटर, वी नो इट वेरी वेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ओवरऑल इसके आसपास का टेम्परेचर हाई होगा, इसके आसपास का प्रेशर लो होगा। क्लियर? इसके आसपास का प्रेशर लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, और यहाँ से भी वाटर आ रहा है। क्लियर? यहाँ से वाटर, और हाँ याद रखिएगा, ये वाटर यहाँ से तो कोल्ड आ रहा है, पर जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा कहाँ पर, वेस्टर्न पार्ट में, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, जैसे ही मूव करता जाएगा वेस्टर्न पार्ट में, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बिकॉज सन इज ऑल्सो द एजेंट देयर, और धीरे धीरे यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ का वैसे भी पूरे पानी का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, और ये वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, एंड देन दिस विल, है ना, डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांच, और ये दोबारा सब्सिडाइज होकर ये पूरा सेल बनाएगा। दिस इज द वाटर सर्कुलेशन, नॉर्मल कंडीशन। नाउ one more thing, this is the India, you can see this is the India, this is the India. Now for the precipitation what we need, higher temperature or lower temperature, sorry, higher pressure or lower pressure, tell me. दिव्या, प्रेसिपिटेशन, लो प्रेशर चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, एंड हाउ द प्रेसिपिटेशन हैपन इन इंडिया, फ्रॉम विच विंड्स, कहाँ से होता है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इंडिया में होता है वो कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून से या साउथ वेस्ट विंड से होता है। क्लियर? नाउ कहने का मतलब है कि अगर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेसिपिटेशन चाहिए, इंडिया में अगर प्रेसिपिटेशन चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर। क्लियर? इफ द प्रेशर इज लो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाटर का प्रेशर क्या है, हाई है, तभी तो यहाँ पर ट्रेड विंड आएंगी, है ना, साउथ वेस्ट मानसून आएगा यहाँ पर, बिकॉज वी नो वेरी वेल जो वेव्स होती हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर? नाउ
इन द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ओनली, है ना, न्यूट्रल या नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हमने देखा कि यहाँ पर अगर लो प्रेशर है, इफ हेयर इज द लो प्रेशर, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली लो प्रेशर है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो कंडीशन होती है ये इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडियोम्स। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। नाउ व्हाट वी हैव सीन, मैंने आपको क्या बताया, जनरली जो होती है, जो ITCZ है, इट नेवर कम्स बियॉन्ड, इट नेवर कम्स बियॉन्ड द इक्वेटर, कभी नहीं आती है। बट इन 7 to 8 years वी डोंट नो व्हाट हैपन, 7 से 8 सालों में क्या होता है हमें नहीं पता। पर 7 से 8 सालों में हमने देखा कि जो इक्वेटर के जो ट्रेड विंड्स है, जो ITCZ है, इक्वेटर के थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ITCZ इक्वेटर के नीचे आ जाती है। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ द एल नीनो। तो अगर ITCZ इक्वेटर के नीचे आ गई तो विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हेयर, या अगर ITCZ ओवरऑल, अगर ITCZ क्या हो गया, अगर इक्वेटर के नीचे आ गई, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेड विंड्स थी जो ये मूव कर रही थी, ठीक है ना, तो इनकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो पोजीशन वीक हो जाएगी। क्लियर। अगर इनकी पोजीशन वीक हो गई तो ओवरऑल यहाँ से अब कोई ट्रेड विंड नहीं जा रही है, यहाँ से कोई भी ट्रेड विंड नहीं जा रही है, नो ट्रेड विंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कोई भी ट्रेड विंड मूव नहीं कर रही है। अगर कोई भी ट्रेड विंड नहीं मूव कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपवेलिंग ऑफ द वाटर होगा, अपवेलिंग ऑफ द वाटर वो भी क्या होगा, वो भी नहीं होगा। अगर अपवेलिंग ऑफ द वाटर नहीं होगा तो वहाँ पर जो भी यहाँ पर पानी है वो यहीं पर रहेगा, और अगर पानी यहाँ पर रहेगा तो बिकॉज ऑफ द एजेंट ऑफ द सन, सन यहाँ पर एक फैक्टर है, तो सन की वजह से ये पानी क्या होने लगेगा, वार्म होने लगेगा। तो ओवरऑल इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। दूसरी कंडीशन में यहाँ का जो टेम्परेचर था ये है उतना ही, लेकिन इफ वी कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन, द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इन कंपेयर टू दिस रीजन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें पता है ओवरऑल यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वार्म वाटर था, ठीक। सो द वाटर विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। क्या क्या हुआ यहाँ पर, ओवरऑल जो ITCZ है वो नीचे मूव कर गया। ITCZ के नीचे मूव करने के कारण क्या हुआ, जो ओवरऑल ट्रेड विंड्स थी वो क्या हो गई, उनका जो इफेक्ट हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो गया, काफी कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। उसकी वजह से द वाटर अब क्या है, वो ओवरऑल इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा। क्लियर। पहले कैसे मूव कर पा रहा था, पहले मूव कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर वॉज द ट्रेड विंड, प्लीज पे अटेंशन, फर्स्ट फैक्टर वॉज द ट्रेड विंड, hence the water is moving in this direction earlier in the normal condition. And second factor, क्योंकि the pressure of this region was higher than the pressure of this, so hence because of the pressure difference, उस वजह से भी क्या हो रहा था, वाटर मूव कर रहा था। पर इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में दोनों चीजें गड़बड़ हो गई। पहली चीज जो ट्रेड विंड्स थी अब वो ट्रेड विंड्स नहीं आ रही है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन वॉज ऑफ द प्रेशर, तो जो प्रेशर की कंडीशन थी वो क्या थी, ओवरऑल पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था, पर अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। हाउ द प्रेशर लो, कैसे हुआ वो प्रेशर लो, वो प्रेशर लो ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवेलिंग ऑफ द वाटर नहीं हो रहा है, पहली चीज, ठीक है ना, तो अपवेलिंग ऑफ द वाटर नहीं हो रहा। क्लियर। और दूसरी चीज क्योंकि वाटर जो है स्टैग्नेंट है, और स्टैग्नेंट वाटर की वजह से ओवरऑल सन का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, हाई हो गया। भाई पानी कब तक ऊपर रहेगा, ठीक है, कभी तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन। क्लियर। तो यहाँ का जो प्रेशर हो गया वो लो हो गया, और यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो अब होने क्या लगा कि ओवरऑल यहाँ पर क्या हो गया, काउंटर करंट बहने लगा, काउंटर करंट बनने लगा। और हमें पता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगेगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगा। और अगर इवेपोरेशन होने लगा तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा और यहाँ पर बारिश होगी। नाउ दिस प्रेसिपिटेशन इज नॉट गुड फॉर दिस रीजन, क्यों नहीं रीजन के लिए अच्छा है, एंड व्हाई द प्रेसिपिटेशन इज गुड फॉर दिस रीजन, आई हैव एक्सप्लेन द कांसेप्ट यस्टरडे ओनली। बिकॉज इन द पेरू, इन द इक्वाडोर, इन द साउथ अमेरिका, इस रीजन में देयर इज नो स्कोप और दे हैव नॉट डेवलप्ड द एग्रीकल्चर वेरी वेल। हमने यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो कितने बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी, यू कैन से, बहुत अच्छा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। तो ओवरऑल ओवरऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है इट इज वेरी गुड फॉर द साउथ ईस्ट एशिया, फॉर द ऑस्ट्रेलिया और जो भी आसपास के रीजन है। बट यहाँ पर क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फिश, तो ओवरऑल इनके लिए प्रेसिपिटेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट थिंग, because there's no upwelling of the water, so even yesterday I've explained, because those there's no upwelling of the water, so the cold rich nutrient water will not come on the surface, and that will lead to the death of the fishes.
तो फिश क्या होंगी, मर जाएंगी, तो ओवरऑल इनकी जो इंडस्ट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरी पूरी बेकार हो जाएगी। क्लियर? सो ओवरऑल दिस इज द कंडीशन ऑफ द एल नीनो, दिस इज द कंडीशन ऑफ द एल नीनो। तो एल नीनो में हो क्या रहा है, दी आईटीजेड मूविंग साउथवर्ड, ऐसे कभी नहीं आती आईटीसी से नीचे, इन 7 to 8 ईयर दिस हैपन। तो क्या हो गया, वो साउथवर्ड आ रही है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द साउथवर्ड जो ट्रेड विंड्स हो जाएंगी वो वीक हो जाएंगी, वीक होने की वजह से ओवरऑल जो अपवेलिंग ऑफ द वाटर वो नहीं होगा, और वहाँ यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर है उतना ही, पर इन कंपेयर टू द पेरू रीजन, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हेंस द वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड द प्रेसिपिटेशन हैपन, दिस इज द कंडीशन ऑफ द एल नीनो। नाउ यू कैन सी, हमने लिखा था इन 7 to 8 ईयर आईटीसी जो क्या होती है, शिफ्ट डाउनवर्ड, इसकी वजह से क्या होता है, द वीकर ऑफ द ट्रेड विंड, अपवेलिंग जो होगी वो कोल्ड वाटर की वो नहीं होगी या वो कम हो जाएगी, एंड दिस विल लीड्स टू द वार्मिंग ऑफ द वाटर और इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, एंड इसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन होगा एंड देयर बी प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, और ओवरऑल फिशेज जो होंगी सारी मर जाएंगी। इसको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। So this is the normal condition we have seen. This is the normal condition we have seen. Now the condition of the El Nino. तो El Nino कंडीशन में क्या हो रहा है, El Nino की कंडीशन में ओवरऑल, El Nino कंडीशन में ओवरऑल क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से वापस करंट आ रहा है, ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, द टेम्परेचर इज हाई एंड द प्रेशर इज लो, और यहाँ पर जो टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है, हाई है, हेंस द वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, द कन्वेक्शन इज हैपनिंग, क्लियर, द कन्वेक्शन इज हैपनिंग, एंड because of that there will be precipitation, and further this convection will divide into the two direction, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर दिस विल द वेव विल सब्सिडाइज, और यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी ड्रॉट लाइक कंडीशन, क्या होगा, ड्रॉट लाइक कंडीशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज हेयर क्या, यहाँ पर क्या है, द प्रेशर इज हाई एंड दिस इज द इंडिया, एंड व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, अभी हमने देखा कि अगर इंडिया में बारिश कब होगी, देन देयर इज लो प्रेशर, बारिश कभी भी कभी कहाँ होती है, बिकॉज व्हेन देयर इज लो प्रेशर, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि इस बार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा गर्मी होगी और जितना जल्दी जितना ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है ना, विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाई, बिकॉज इफ इट इज टू हॉट, so let it be for some time, because the moment it has reached the threshold level, है ना, the moment it has reached the threshold level, because of the very high temperature the pressure will be very low, and that will generate the causes for the precipitation, clear। तो ओवरऑल नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली फॉर द गुड साउथ वेस्ट मानसून वी नीड लो प्रेशर, everyone pay attention, for the normal southwest good monsoon we need low pressure in India, डेफिनेटली यहाँ पर जो ओशियन है, ओशियन में हाई प्रेशर होना चाहिए, इंडिया में लो प्रेशर होना चाहिए, ओनली देन द विंड विल फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दैट विल लीड टू दी अ गुड और अ फोर्सफुल साउथ वेस्ट मानसून। बट हो क्या रहा है, इन द एल नीनो कंडीशन में क्या हो रहा है, दिस इज द लो प्रेशर एंड वेरी नियर टू द इंडिया वी हैव वेरी हाई प्रेशर, इंडिया के बहुत ज्यादा पास, ऑस्ट्रेलिया पास में ही है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे देखा जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये ऑस्ट्रेलिया के, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पूरे इस रीजन में देयर इज वेरी हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ द एल नीनो, बिकॉज ऑफ द एल नीनो। एल नीनो हैपन क्यों होता है हमें नहीं पता, क्यों वो साउथवर्ड मूव कर जाती है आईटीसीजेड, हमें नहीं पता, ठीक है, दिस हैपन, है ना, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दैट, है ना, सम फिनोमेना होते हैं जिनको एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया गया है, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एल नीनो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर हमें चाहिए फॉर द प्रेसिपिटेशन, पर यहाँ पर उसके बहुत ही पास हाई प्रेशर है, बहुत ही पास उसके हाई प्रेशर है, तो एल नीनो क्या करता है, इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्लियर होगी इतनी बात, एल नीनो अफेक्ट द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, एल नीनो अफेक्ट द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, क्लियर होगी इतनी बात, किसी को इतना डाउट है अभी, नॉर्मल कंडीशन एंड एल नीनो में किसी को डाउट है, एनीवन, क्या समझ में नहीं आया अभी बता दो, फिर हम लालिया में मूव करते हैं, एनीवन, चलो ठीक, लाइन में पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर तीनों चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, देन इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज ये भी, जैसे ये यहाँ पर दो सेल डिवाइड होगी ना, जैसे यहाँ पर आके ये दो सेल डिवाइड हो गए, तो एक सेल फर्दर यहाँ पर जाती है, यानी एक वेव फर्दर यहाँ पे जाती है और फिर यहाँ पे सब्सिडाइज करेगी, और ये अगर सब्सिडाइज कर लिए तो यहाँ पर भी डिजर्ट लाइक कंडीशन, अगर वाटर है तो कोई बात नहीं, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर बात आती है लानीना की कंडीशन। नाउ अभी हमने क्या देखा, नॉर्मली हमने क्या देखा कि
Okay, just see this ITCZ. I'm just coming in a minute. ठीक है, let me open the gate. Okay, so नॉर्मली हमने क्या देखा था, तो नॉर्मल कंडीशन वॉज कि ITCZ हमारी यहाँ पर है, ठीक है ना, इन दी समर। क्लियर? इवन हमारी जो ITCZ विंटर में भी थी वो भी यहाँ पर थी, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन वी हैव सीन। उसकी वजह से ट्रेड विंड चल रही थी। बट एलिनो के केस में हमने क्या देखा, 7 से 8 सालों में ये होता है कि ये ITCZ नीचे आ जाती है, और उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स यहाँ पर चल रही थी वो क्या हो जाती हैं, वो ओवरऑल बहुत कम हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि ITCZ क्या है, ITCZ इट इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो बहुत ही काम जोन है। क्लियर होगी? अब देखो ओवरऑल ITCZ की पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ITCZ। बिकॉज ऑफ द एल नीनो क्या हुआ, ITCZ मूव कर गई कहाँ पर, यहाँ पर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एल नीनो। एल नीनो की वजह से क्या हुआ, इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन आएंगी। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द एल नीनो देयर विल बी ड्रॉट लाइक कंडीशन इन इंडिया। क्यों? वाई? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। क्योंकि बिकॉज ऑफ द एल नीनो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और हमें, और इंडिया में क्या है, क्या चाहिए हमें, लो प्रेशर चाहिए फॉर द गुड साउथ वेस्ट मानसून। फॉर द गुड साउथ वेस्ट मानसून व्हाट वी नीड, लो प्रेशर। इसलिए एल नीनो इज नॉट गुड फॉर इंडिया। क्लियर हो गया ना? एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन का नेचर होता है, जैसे अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा कर देते हैं, फिर लगता है कि ओह अरे ज़्यादा गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ, है ना? बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी है। तो नॉर्मल केस क्या था, द नॉर्मल केस वॉज दिस इज द पोजिशन ऑफ द ITCZ। उसके बाद ITCZ 7 से 8 सालों में कहाँ पे आ गई, 7 से 8 सालों में एक बार यहाँ पर आ गई। क्लियर? उसके बाद इट मूव्स टू द इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि ये फर्दर बैक करके ITCZ कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। पर जब वापस जाती है तो होता क्या है, उस टाइम पे ये थोड़ा ज़्यादा चली जाती है, यहाँ चली जाती है, कभी कभी इसके पीछे चली जाती है। बात समझ गए? ITCZ क्या होती है, इसके पीछे चली जाती है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन थी, जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे भी ये पीछे चली जाती है ना? होता है ना कभी कभी। तो नॉर्मल इसको वापस जब आना था, जब दिस इज द एल नीनो, तो एल नीनो के बाद जब इसको वापस आना था तो यहाँ पर आना था, वॉकर सर्कुलेशन में, नॉर्मल कंडीशन पे। पर ये कभी कभी उससे पीछे चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है, यानी कि वॉकर सर्कुलेशन में जो कंडीशंस बन रही थी वही कंडीशंस रहेंगी, बट दोज कंडीशन विल बी इंटेंसिफाइड। अभी क्लियर है इतना? दोज कंडीशंस विल बी इंटेंसिफाइड, मतलब सो दिस वाज द नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन। उसमें क्या हो रहा था ओवरऑल, है ना, ये इस तरह का सारी चीज मूव कर रही थी, इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इस तरह से मूव कर रही थी। दिस वाज द नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन। यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर था, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर था। नाउ इन दी लानिना कंडीशन, इन द लानिना कंडीशन दिस विल बी द सेम। ओवरऑल जो वॉकर सर्कुलेशन है वो सेम रहेगा, ओवरऑल यहाँ पर सब्सिडेंस होगा, ठीक है ना। दिस विल द ट्रेड विंड्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। बट इन द वॉकर सोल्यूशन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ऑब्वियसली हमने क्या देखा था, द टेम्परेचर वाज लो इन द नॉर्मल कंडीशन, बट इन दिस कंडीशन, इन द कंडीशन ऑफ द लानिना, मैंने क्या कहा, ITCZ ज्यादा मूव कर गई इन द नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी आगे बढ़ गई। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वेरी वेरी लो प्रेशर हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी वेरी वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, वेरी वेरी लो हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, बिकॉज वो नॉर्मल कंडीशन से भी ऊपर चली गई। वॉकर वॉकर सर्कुलेशन में क्या था, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, पर यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। और इंडिया में प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लो प्रेशर। सो लो प्रेशर इज गुड फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर? पर अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर तो बहुत ही लो प्रेशर है, तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बट दिस ब्रिंग्स ड्रॉट लाइक कंडीशन इन इंडिया,
ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज दिस वेरी लो प्रेशर, hence there will be lot of convection and lot of precipitation and the cycle will be repeated, ठीक है ना। और यहाँ पर डाउन वेलिंग अपवेलिंग, और यहाँ पर जो फिशिंग ग्राउंड होगा उस कंडीशन में जो फिशिंग ग्राउंड होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपवेलिंग ऑफ द वाटर बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा तेज होगी, ठीक है ना। सो व्हाट इज लानिना, लानिना इट इज गुड फॉर इंडिया, इट इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज इन दिस रीजन बहुत ही लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो प्रेशर है, और हमें भी यहाँ पर लो प्रेशर चाहिए इन द मेनलैंड इंडिया टू अट्रैक्ट दी साउथ वेस्ट मानसून। सो दिस इज गुड फॉर इंडिया, बट दिस ऑल्सो brings the flood like condition, flood like condition। लानिना एलिनो क्या लेके आ रहा था, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, बिकॉज यहाँ पर हमें चाहिए था लो प्रेशर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेनलैंड, ठीक है ना, ताकि वी कैन अट्रैक्ट दी साउथ वेस्ट मानसून, और यहाँ पर चाहिए था हमें लो प्रेशर, पर यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ दी एल नीनो। सो आपको इतना समझना है, इसको याद कैसे करना है, ला, ला मतलब क्या, ला, ला मतलब बारिश ला, है ना, प्रेसिपिटेशन ला, रेन ला। तो हमारे लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड फॉर इंडिया, ला नीना, व्हाट इज गुड फॉर इंडिया, ला नीना, ठीक है ना, क्लियर। और एक और इसी को नाम दे देते हैं जो एल नीनो, इसी को बोलते हैं एनसो बोल देते हैं, एल नीनो सडन ऑक्सीलेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओवरऑल जो नॉर्मल कंडीशन थी उसके ऑपोजिट में जाके ऑक्सीलेट कर रहा है ना, दिस वॉकर सेल पूरा ऑपोजिट हो गया ना, तो इसको हम एनसो भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको एनसो भी बोल देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर पता होना चाहिए, एक होता है पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी, दैट इज द इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, ठीक। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पॉजिटिव आईओडी नेगेटिव आईओडी क्या हो गया, पॉजिटिव आईओडी इट इज गुड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए प्रेसिपिटेशन लेके आएगा, नेगेटिव आईओडी यानी कि ये इंडिया के लिए प्रेसिपिटेशन नहीं लेके आएगा, ड्रॉट लाइक कंडीशन लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव आईओडी है और उसके साथ साथ प्लस एल नीनो है, एल नीनो है, फिर उसके बाद नेगेटिव आईओडी प्लस एल नीनो, नेक्स्ट पॉजिटिव आईओडी प्लस लानिना, नेगेटिव आईओडी प्लस लानिना। अब आपने बताना है कि कहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस होगी और कहाँ पर क्या होगा, चलिए बताइए। इफ इट इज पॉजिटिव आईओडी प्लस एल नीनो, सो व्हाट विल हैपन, ड्रॉट होगा कि बारिश होगी अच्छी, क्या होगा, दिस इज गुड फॉर इंडिया, तो ओवरऑल पॉजिटिव मतलब गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर इंडिया, नेगेटिव मतलब बैड फॉर इंडिया, बस इतना समझना है। तो पॉजिटिव आईओडी प्लस एल नीनो, इट इज गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया, एनीवन, सुष्मित। Sir, I think it's good. देखो एल नीनो क्या लेके आ रहा है, एल नीनो इज This बैड, time it is drought. हाँ यानी कि इट इज बैड फॉर इंडिया, ये नेगेटिव है, ठीक है, बट आईओडी क्या है, पॉजिटिव है ना, आईओडी अच्छा है हमारे लिए, तो ये क्या हो गया, हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा ड्रॉट भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन भी होगा, नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट नेगेटिव आईओडी प्लस एल नीनो, दिस विल लीड टू Drought. ड्रॉट लाइक कंडीशन, नेगेटिव, ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉजिटिव आईओडी और लानिना, Flood. फ्लड लाइक कंडीशन, भाई ये भी दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, so this will lead to the flood like condition। negative iod plus लाइना, Normal. न्यूट्रल, हाँ नॉर्मल, ये न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर हो गया था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी के बारे में, एल नीनो लाइना के बारे में। याद कैसे करेंगे इसको, ला, ला मतलब क्या, कुछ ला लेके आ, क्या लेके आया, बारिश लेके आ, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी हो गई, और वॉकर सल्फेशन ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ें हैं इसमें पता होना चाहिए आपको, दैट इज एल नीनो मोडिकी। तो एल नीनो मोडिको को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे, व्हाट इज एल नीनो मोडिकी। देखो एल नीनो तो हमें पता था नॉर्मल क्या था, एल नीनो में, एल नीनो में ओवरऑल यहाँ का जो टेम्परेचर था, पेरू रीजन का जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर जो हो रहा था वो हाई हो गया था, एंड उसकी वजह से प्रेशर लो हो गया था, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर ओवरऑल लो था, मतलब था उतना ही, पर कंपेयर टू द पेरू वो लो हो गया, प्रेशर हो गया हाई, हेंस इट वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, ओवरऑल जब वाटर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस लीड्स टू द प्रेसिपिटेशन इन दिस रीजन, कन्वेक्शन हो रहा था, प्रेसिपिटेशन हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशन हो रही थी, है ना। तो दिस इज द एंजल, है ना, एंजल यहाँ पे फूक मार रही है ठंडी हवा, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द एल नीनो। नाउ दिस वन मोर थिंग इज द एल नीनो मोडिकी, एल नीनो मोडिकी। सो एल नीनो मोडिकी में क्या होता है बेसिकली, एल नीनो मोडिकी में ओवरऑल देखा जाए
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 एंजल आ गए हैं अब, ठीक है, 2 एंजल आ गए हैं। 2 एंजल में क्या हो रहा है, यहाँ से भी ठंडी हवा फेंक रही है, यहाँ से भी ठंडी हवा फेंक रही है। तो यानी कि यहाँ पर अगर ठंडी हवा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर विल बी लो, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी हाई। यहाँ पर भी टेम्परेचर विल बी लो एंड प्रेशर विल बी हाई। सो अगर टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो प्रेशर अगर प्रेशर हाई है तो विंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे प्रेशर हाई है तो विंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और दोनों आके यहाँ पर मिलेंगी और उसके बाद ये यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ओवरऑल हाई होगा और प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। Clear? So this will move, the convection will happen, and this will lead to the precipitation. So in this time precipitation कहाँ हो रहा है? In this time the precipitation is happening in the mid of Pacific Ocean. यानी कि पैसिफिक ओशन के मिड में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रहा है ना, neither in the western Pacific Ocean और ईस्टर्न Pacific Ocean, it is happening in the mid of the Pacific Ocean. तो ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ओवरऑल बीच में ही हो रहा है ना, किसी लैंड के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एंड देन दिस विल फर्दर डिवाइड इनटू द 2 cells एंड दिस सेल विल रिपीट। यहाँ से सब्सिडाइज होगी, सब्सिडाइज क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रेशर, देयर इज हाई प्रेशर। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ द एल नीनो मोडिकी, so and this is obviously this is the Pacific Ocean, ये पूरा Pacific Ocean है, तो Pacific Ocean में this is the western part of the Pacific Ocean, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और ये दिस इज द पेरू, इक्वाडोर। सो एल नीनो मोडिकी इज गुड फॉर विच कंट्री ओवरऑल, मतलब वेस्टर्न पार्ट के लिए अच्छा है कि ईस्टर्न पार्ट के लिए अच्छा है, कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं एल नीनो मोडिकी। एज वी हैव सीन द एल नीनो, एज वी हैव सीन एल नीनो इज नॉट गुड फॉर एनीवन, ठीक है ना, बट ला लीना इज गुड फॉर बोथ, द इंडिया के लिए भी अच्छा है, ऐसे भी और भी अदर फैक्टर्स हैं जैसे पॉजिटिव आईओडी, वो सब हमने देख लिया। इन द सेम मैनर एल नीनो मोडिकी इज गुड और बैड फॉर विच कंट्री, कैन कोई बता सकता है? पैसिफिक के लिए है, वेस्टर्न पैसिफिक के लिए, ईस्टर्न पैसिफिक के लिए नहीं? टेल मी सुरो जूनियर। अरे बोलो भाई, गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो। सर बोथ साइड वो प्रेशर इंक्रीज होगा, हाँ बोथ साइड प्रेशर इंक्रीज होगा सर। हाँ, बोथ साइड, दिस इज द नेचुरल कंडीशन, एक नेचुरल कंडीशन है। तो दीज आर द नेचुरल फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि वी हैव द एग्जैक्ट रीजन कि ऐसा क्यों होता है, दोनों टाइप प्रेशर इंक्रीज होता है। एज वी हैव सीन इन दी एल नीनो के केस में आईटीसीजेड नीचे आ रही थी इक्वेटर की, क्यों आ रही थी, वी डोंट हैव द रीजन, ठीक है। उसी तरह इन दिस कंडीशन दोनों साइड में प्रेशर क्या हो रहा है, दोनों साइड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी केस है, नॉर्मल केस ऑफ एल नीनो देयर वाज ओनली वन एंजल, वी आर जस्ट कंसीडरिंग इट एज ए एंजल। तो एक एंजल आके यहाँ से फूंक मार रही थी ठंडी हवा की, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ हियर कम्स द टू एंजल, सो ऑन बोथ द साइड द प्रेशर विल बी हाई, टेम्परेचर विल बी लो। रिकी, दिव्या, सुष्नेम, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ब्रह्मित लेपचा बताओ, सोना किसके लिए अच्छा है ये? वेस्ट ईस्टर्न पार्ट के लिए, ईस्टर्न पार्ट के लिए, क्वाइट सिंपल, ईस्टर्न पार्ट के लिए अच्छा होता है। ईस्टर्न पार्ट नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में ईस्टर्न पार्ट को क्या चाहिए था, नॉर्मल कंडीशन पे, है ना, जब व्हेन देयर वाज अ नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन दैट वी हैव सीन, ठीक है ना, वॉकर सर्कुलेशन में, वॉकर सेल में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लो प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था। लो प्रेशर कैसे आया था, बिकॉज ऑफ द पेरू करंट और द हम्बोल्ट करंट, ठीक है। तो एल नीनो मोडिकी इज गुड फॉर दिस ईस्टर्न पार्ट, बट इट इज बैड फॉर दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अभी भी ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनी हुई है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, यहाँ से हमने बात किया, वी हैव टॉक्ड अबाउट दी, बाकी सारा आप डेटा पढ़ लेंगे, द कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन। सो फ्रॉम हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट दी नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी एल नीनो विच इज बैड फॉर इंडिया, वी हैव टॉक्ड अबाउट दी ला नीना विच इज गुड फॉर इंडिया। एल नीनो के केस में क्या हो रहा है, ओवरऑल आईटीसीजेड नीचे आ रहा है, ऐसे आईटीसीजेड कभी नीचे नहीं आता, पर उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आईटीसीजेड इज कमिंग डाउन। उसके बाद आईटीसीजेड जब 7-8 साल बाद जब नीचे आता है तो वो हमारा एल नीनो हो गया। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर 1 to 2 years आईटीसीजेड फिर ऊपर जाता है, पर वो नॉर्मल कंडीशन से और ऊपर चला जाता है, दैट लीड्स टू द ला नीना कंडीशन, है ना, विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ फ्लड्स लाइक कंडीशन इन इंडिया, और बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ड्रॉट आता है इन दी पेरू रीजन, है ना, वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस में। सो दिस इज द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन फ्रॉम हियर, क्लियर। बाकी आप चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आता है द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो दिस इज मोस्टली ऑफ द मेन्स ओरिएंटेड, तो इसको हम अपने मेंस के उसमें मैं जब चीज़ें को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। रेस्ट इसके नीचे इस पीपीटी में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, यू कैन सी, जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली जो आपका मेंस का सिलेबस है। उसके बाद जब आप बहुत नीचे जाएंगे, नियर अबाउट व्हेन यू गो डाउन, जस्ट गिव मी सेकेंड।
सो दीज आर बेसिकली द क्लाइमेट्स, वेजिटेशन है ना, ये सारे चैप्टर्स हैं ओवरऑल, ठीक है। क्लाइमेट टाइप, तो दिस इज मोस्टली ऑफ द मेन्स ओरिएंटेड। ओवरऑल यहाँ पर आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बेसिकली दिस इज ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ओवरऑल वो आपका मेंस का सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, कई सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इन द इनिशियल क्लासेस, ठीक है ना। इसके बाद इस पीपीटी में नीचे दी गई है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। दिस थिंग नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी ओशियोनोग्राफी, क्लियर, ओशियोनोग्राफी वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, है ना, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपकी और जब नीचे आएंगे तो ओवरऑल आप जब पीपीटी खुद खोल के देखेंगे, ठीक है ना, सो देन यू विल फाइंड द चैप्टर्स लाइक ये सैलिनिटी वाटर, ये सब बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, ठीक है ना। यू विल फाइंड द चैप्टर्स लाइक ओवरऑल रॉक्स और ये सारी जो चैप्टर्स हैं, तो दीज चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है ना, तो हम बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी वी हैव डन, ठीक है ना, वी हैव डन विद द ओशियोनोग्राफी, ठीक है ना, वी हैव डन विद द क्लाइमेटोलॉजी, वी हैव डन विद द इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हमने कैसे की थी, इनिशियल्स के कुछ, एवरीवन जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, इनिशियली हमने कुछ लेक्चर्स किए थे, ठीक है ना, जस्ट गिव मी, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ कौन से लेक्चर्स थे, these were the lectures, है ना। so these were the lectures we have done, this geography of India, geography with you। so this एक इस तरह की ppt I have already shared the ppt in the that telegram channel। so from where we have done the Indian physical geography first, and Indian physical geography we have also done from the mapping part, remember जो मैपिंग कर रहे थे, so there I have covered the lakes, rivers, national park, wildlife sanctuary, Ramsar site, बहुत सारी चीज़ों को we have covered thoroughly from there। now what we are left with, so basically we are left with the mapping part, कुछ states बचे हैं, so we'll cover that too। and apart from that we are left with the minerals और भी कई सारी चीज़ें बची हैं। it's not like we have done, हम जैसे मैंने कहा था कि सर से आप बात करोगे कुछ और क्लासेस के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको करनी भी पड़े। सो द थिंग इज कि वी हैव लेफ्ट विद लॉट ऑफ द थिंग्स, अभी कई सारी चीज़ें बची, मैपिंग के कुछ पार्ट्स बचे हैं। तो अभी की क्लास में, जैसे आज मैथ्स की क्लास तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, तो वी कैन ऑल्सो स्ट्रेच दैट दिस क्लास, क्योंकि कल क्लास काफ़ी कम भी हुई थी। तो व्हाट डू यू वांट कि हम मैपिंग का जो पार्ट बचे उसको अभी कवर कर लें ओवरऑल, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ज्योग्राफी की, मीन्स कल तो नहीं होगी, कल तो आपकी सैटरडे है, सो दिल बी योर करंट अफेयर क्लास। मैं तो सोच रहा था करंट अफेयर की क्लास आज भी हो सकती है आपकी, जैसा आप चाहें। बाकी मंडे से जब ज्योग्राफी होगी तो विल ब्रिंग सम न्यू डेटा, ठीक है ना, जैसे हम बात करेंगे ओवरऑल मिनरल्स के बारे में, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल ओर्स के बारे में, एंड बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लेफ्ट विद। सो नाउ दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक है ना, सारी चीज़ें हो गई आपकी लगभग इस पीपीटी से, यानी कि यहाँ से। नाउ टेल मी कि अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा मैपिंग का पार्ट बचा उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए। एनीवन सजेशन? मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैपिंग के कुछ स्टेप्स बचे थे, एक काम करते हैं आज मैपिंग का काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है, मैथ्स की क्लास वैसे भी नहीं है आपकी, तो ठीक है मैपिंग का स्टार्ट करते हैं। मैपिंग में आप मुझे बताएंगे कि कहाँ तक हुआ था। ठीक है, सिक्किम के बारे में आई थिंक हम बात कर चुके थे। सर थोड़ा 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं? 5 मिनट्स का ब्रेक? हाँ 5 मिनट्स का ब्रेक ही है, आप तब तक आप पानी पी लीजिए, बाकी मैं तब तक पीपीटी अरेंज कर रहा हूँ जी। साउथ इंडिया तो हो गया था पूरा, ये तो मैंने अच्छे से समझाया था, रिमेंबर, ये तो मैंने समझाया था पूरा, साउथ इंडिया की सारी जो हिल्स थी, रिमेंबर एवरीवन, याद है दिव्या? Yes, sir. हाँ साउथ इंडिया में अच्छे से कराया था, मुझे याद है, साउथ इंडिया बता चुका था मैं। और साउथ इंडिया के बाद इन बीचेस के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने वो कहा था कि बीच के बारे में मैंने जब बात किया था, तो देयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ द बीच, ठीक है, कि कुछ बीचेस होते हैं तो ओवरऑल उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मीन्स ओवरऑल हाउ क्लीन द बीच इज, कोई बीच कितना क्लीन है उस बेसिस पे उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा उसको। और बाकी ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टैटिक इन द मैपिंग व्हाट वी हैव डन,
इन द मैपिंग वी हैव डन विद द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, करंट में जो न्यूज़ प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको भी किया था, स्पीच भी की थी, सारी चीज़ें की थी। तो इन बीचेस के नाम आपको पता होना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब बीचेस के नाम के बारे में अगर बात किया जाएगा, मे बी आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ पिक देयर रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग दी मेजर एंड माइनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कई सारे जो पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स हैं, कई सारे जो पोर्ट है वो माइनर पोर्ट है। जो मेजर पोर्ट होते हैं तो वो ओवरऑल क्या रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है, और स्टेट पोर्ट माइनर वाले स्टेट के अंदर रहेंगे, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसके अलावा कौन से नेचुरल पोर्ट है, कौन से आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ओवरऑल। अच्छा, सम स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट दे आर हैविंग द डिफिकल्टी इन रीचिंग द डेली न्यूज़पेपर। तो किसको किसको डिफिकल्टी हो रही है, डेली न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है या कुछ इशू हो रहा है, प्लीज़ बताओ मुझे, किसको इशू हो रहा है? सोना ने बताया था उसको हो रहा है, और बाकी आप लोग? सर मुझे भी हो रहा है। क्या मतलब न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा वहाँ पे? यस सर, वो लोग एक्सेप्ट तो कर लिया वो लिंक, बट दे हैवंट सेड एनीथिंग देयर। अच्छा ठीक है, और रिया आपका? तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आगे से नहीं आता है। अच्छा, नहीं आ रहा, पेपर नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये बताया नहीं आप लोगों ने पहले मुझे। सुषनेम आपका? सेम सर। सेम। हाँ सर। और दिव्या आपको मिला न्यूज़पेपर? सर मैं ना ये एसएससी सिक्किम का ग्रुप फॉलो करती हूँ ना, तो उससे मिल जाता है। अच्छा, मतलब आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा कहीं से भी ऐसे करके? जी जी। ठीक है, आपको इशू नहीं है, ठीक। रिकी? सिक्किम का एक ग्रुप है एसएससी सिक्किम करके, उससे मिल जाता है डेली का। अच्छा, डेली का न्यूज़पेपर मिल जाता है, ठीक है। रिकी जी। आपका? रिकी भूतिया? तो एक काम करते हैं, या तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें मैं खुद न्यूज़पेपर उसमें सेंड कर दिया करूँगा, विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये जो सिक्किम का आप ग्रुप बता रहे हैं तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो क्या ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जहाँ पे मैं सेंड कर दूँ कि आप किसी ग्रुप में जुड़ेंगे, बताइए? सर टेलीग्राम में भी एक दीपक यादव करके एक है, टेलीग्राम का इशू ये होता उसमें है भी ना मिलता दिव्या, है। टेलीग्राम का इशू ये होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर सेंड कर रहे हो किसी ग्रुप में, ठीक है, तो वो ग्रुप बैन हो सकता है। मैं मतलब नहीं 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 हो रहा है, ये तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं खुद टेलीग्राम पे आपको न्यूज़ सेंड कर दूं, मतलब न्यूज़पेपर सेंड कर दूं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट टू कि आपका जो उसमें कॉपीराइट आ जाता है, मतलब बेसिकली दिस इज, या दिस इज व्हाट आई हैव सीन, है ना। समटाइम्स आई हैव सेंड द न्यूज़पेपर्स इन सम ग्रुप्स, तो उस वजह से वहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू, वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। सो देयर वी विल सेंड दी न्यूज़पेपर, डेली बेसिस के न्यूज़पेपर जो होंगे या इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल होगा वहाँ भेज देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। बिकॉज न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वो इतना पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर, है ना, तो वो चाहते हैं कि इसको मोनेटाइज किया जाए। इफ यू आर सेंडिंग द न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनीवन, तो दे विल गिव अस द कॉपीराइट, एंड कॉपीराइट स्ट्राइक इज वेरी मच यूजुअल इन द टेलीग्राम ग्रुप्स दीज डेज, ठीक है ना। तो what I will do, I'll create a that टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बना दूंगा, और उसमें एक उसका लिंक जो होगा मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लोगे, एंड देयर आई विल सेंड द जो भी नोट्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, आई विल अपडेट देयर। एंड वन मोर थिंग, कि डू यू गाइज हैव द नंबर ऑफ, लाइक आप लोगों के पास एक दूसरे के नंबर हैं, डू यू हैव द नंबर ऑफ ईच अदर? मतलब आई एम जस्ट saying कि if you guys have any doubt or any confusion regarding your studies or anything else, you can also talk to yourself, no? Like you can talk to each other in the group, one another in the group, ठीक है ना। if you have any doubt or anything else, rest I'm here to help you out obviously, but आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम पे नंबर दिखता है क्या, मतलब लाइक कैन यू गाइज टेक्स्ट टू वन अनदर इन टेलीग्राम? वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो आप लोग एक दूसरे को। दिस वॉज एक्चुअली द क्वेरी ऑफ वन ऑफ यू, इसलिए मैंने ये बात बोली, ठीक है, क्लियर। चलिए चल स्टार्ट करते हैं, वो शुरू जूनियर वो आते रहेंगे। बाकी मैं आई विल सेंड द ग्रुप ऑफ द दैट व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। ये वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे सारा जो डेटा होगा आई विल सेंड, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी उसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना।
सो अब यहाँ पर कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लेक, सॉरी अ रिवर नोन एज दी यार्लिंग सांगपो। सो यार्लिंग सांगपो इट इज नथिंग जस्ट द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र का एक नेम है ना, उसी को बोल रहे हैं यार्लिंग सांगपो, यार्लिंग सांगपो। और बाकी यू हैव सीन द पेंगोंगसो लेक, पेंगोंगसो लेक, वेयर वी हैव सीन द पेंगोंगसो लेक, पेंगोंगसो लेक, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, नो, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख इज डिफरेंट फ्रॉम JNK। तो लद्दाख मैंने देखा था पेंगोंगसो लेक। एंड हाउ मच पार्ट ऑफ इट द पेंगोंगसो लेक इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना? हम्म, 2/4। 3/4, 3/4 चाइना के पास है, 1/4 इंडिया के पास है। और जो इंडस वैली, सॉरी नहीं, जो आपकी इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी ना, ठीक है ना, इंडस ट्रीटी हुई थी, रिवर वाटर ट्रीटी हुई थी, उसमें से पाकिस्तान के पास कितना वाटर जाता है, इंडिया के पास कितना वाटर जाता है? 20% पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान। हाँ ठीक, 80% पाकिस्तान के पास जाएगा, 20% जाएगा। What rivers are controlled by the India, by the Pakistan? Rivers. I have told you a mnemonic also. Mnemonic. I have told you there one mnemonic. Divya, इंडस, mnemonic. चेनाब, हाँ, इंडस हो गई, चिनाब हो गई, और रवि, नो, झेलम, हाँ झेलम। झेलम। याद कैसे कराया था? CGI याद कराया था, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उससे मैंने कहा उसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा IC, इंडस, चिनाब और झेलम, ICJ, ठीक है ना? नहीं, हाँ ठीक है, ICJ, इंडस, इंडस, चिनाब, झेलम, एक मिनट, CJI, हाँ ठीक, ICJ, ठीक है, ओवरऑल। बाकी इंडिया कैन ओनली मेक द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। आई टोल्ड यू ना, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट? दैट इंडिया कैन नॉट होल्ड द वाटर ऑफ द रिवर, उसको वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। बस रन ऑफ द रिवर यानी कि पानी जाता रहे, और उसके बाद वहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा दो, तो दैट ओनली। तो ये है क्या आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ दिस इज, यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ सिंटैक्सिकल बेंड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सिंटैक्सिकल बेंड, यानी कि जब रिवर एकदम से मुड़ती है ना सडनली, इज नोन एज दी सिंटैक्सिकल बेंड। तो ये होता है सिंटैक्सिकल बेंड, ठीक है, सिंटैक्सिकल। और यहाँ से क्या होती है, ये अंदर आती है सियांग या दिहांग से, ठीक है ना, ये दिहांग है, और नीचे ये पड़ता है दिबांग, है ना, दीज आर द टू रिवर्स, ठीक है ना। तो ये दिहांग या सियांग रिवर के रूप में आती है। बाकी ये क्या है, दिस इज द दिबांग रिवर, दिबांग रिवर। और यहाँ से आती है, दिस इज द लोहित रिवर, ठीक है ना, लोहित रिवर। और बाकी दिस दिहांग रिवर, तो ओवरऑल दिस इज द ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम बाहर क्या है, बाहर नाम है इसका यार्लिंग सांगपो। द मोमेंट इट इंटर्स इन दी अरुणाचल प्रदेश, तो उसका नाम, उसको हम बोल देते हैं एज ए दिहांग रिवर। दिहांग मीट्स द दिबांग नियर दी सदिया, सदिया, ठीक है ना, सदिया। और यहाँ से आती है ओवरऑल, दिस इज द साबरमती रिवर, ठीक है ना, साबरमती रिवर। और ये फिर ये पूरा आपके, दिस इज द ब्रह्मपुत्र, ये पूरा जो ये आएगी, दिस इज द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। एंड देन वी हैव द सुभानश्री, एंड हियर इज द कामेंग रिवर, कामेंग डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है वहाँ पर, ठीक है ना, मानस रिवर, ठीक है ना, इसी के नाम पे मानस नेशनल पार्क बना पड़ा था। संकोश रिवर एंड रैदक रिवर, ठीक है ना। तीस्ता, इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द सिक्किम, पता होगा, ठीक है ना। एंड देन दिस इज दी आसाम, ये ओवरऑल आसाम है, ठीक है। धनसरी जो है ओवरऑल नागालैंड में पड़ता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र के पास आई टोल्ड यू एन आइलैंड, है ना, मजुली आइलैंड, याद है, रिमेंबर, मजुली आइलैंड, यस सर। है ना। रिवराइन आइलैंड था, क्या था, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। एंड हेयर वी हैव सीन, हेयर वी हैव सीन दी फुमडी, है ना, फुमडी। सो फुमडी आर द पैचेस, है ना, फुमडी क्या थे, फुमडी जो थे, फुमडी आर द पैचेस ऑफ द आइलैंड। और यहाँ पर था संगाई डियर, संगाई डियर, ऑल्सो नोन एज द डांसिंग डियर, डांसिंग डियर भी उसको बोल रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पे मिला था हमें। और मंजुली जो है ओवरऑल फर्स्ट रिवाइन आइलैंड, इसको फर्स्ट आइलैंड सिटी भी बोल दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। मंजुली मास्क, मजुली मास्क ऑल्सो गॉट
GI टैग, है ना, इसको दिस हैज गॉट द GI टैग सर्टिफिकेशन। क्लियर। उसके बाद ये तीसरा आ जाएगा, ये इधर जमुना है, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है, दिस गंगा, है ना, गंगा एज इट रीचेज दी एज इट रीचेज दी फरक्का बैराज, है ना, ये फरक्का बैराज है, यहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, ठीक है ना, पद्मा में, और यहाँ पे आगे आके बेसिकली दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यहाँ फरक्का पे आके, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है, इतना यहाँ से बात करनी है। यहाँ पे क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर है आपका, इस जगह पे आपका दिबांग और लोहित के बीच में है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क, ना नामदफा नेशनल पार्क इट इज़ वेरी रिच, है ना, इन टर्म्स ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट द नामदफा नेशनल पार्क इज वेरी रिच। क्यों रिच है? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? यू विल फाइंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दी ट्रॉपिकल एरिया ओनली, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। बट ये इतना स्ट्रेच में है, नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये कहीं और नहीं मिलता। तो ओवरऑल ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, इसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? वेरी रिच एवरग्रीन फॉरेस्ट यू विल फाइंड हियर। So hence the Namdapha National Park become very much famous, है ना। ये जो डेटा लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामदफा नेशनल पार्क इट इज़ वेरी रिच इन दी इन टर्म्स ऑफ दी एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। दिहांग क्या है? ऐसे बताया, देखो दिहांग यहाँ पर, ये दिहांग, रिमेंबर दिस इज द दिहांग, ये देखो इधर, इधर देखो, दिस इज दिहांग, ये ऐसे, ये दिहांग है, ठीक। ये जो दिहांग देखिए, ये दिहांग, तो ये दिहांग कहाँ पे है? दिहांग इज द ब्रह्मपुत्र इन दी अरुणाचल प्रदेश। सो एज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन द अरुणाचल प्रदेश, उसको वो हमने क्या बोल दिया? दिहांग बोल दिया। ब्रह्मपुत्र प्लेन में आती है नियर दी सदिया एंड धुबरी। सदिया और धुबरी के बीच में क्या है? ब्रह्मपुत्र जो रहेगी वो प्लेन में रहेगी, ठीक है ना। सदिया और धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र आपकी प्लेन में रहेगी। तो यहाँ पे सदिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और धुबरी आके नीचे कहीं पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर। सदिया क्या है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीक है ना, जो कि इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है ना। सदिया टू धुबरी हमने क्या किया है? आसाम में सदिया टू धुबरी ब्रिज बनाया है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। और एक जो बताया था कि हाईएस्ट, वन इज दी हाईएस्ट केबल स्टेड ब्रिज, जो कि रेलवे ने बनाया था, रेलवे ने बनाया था, वॉज ऑन चिनाब, वॉज ऑन चिनाब रिवर, ठीक है। जस्ट गो एंड वॉच, उसको देखो, बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। क्लियर। यहाँ से तो बाकी ठीक है, यहाँ से है ना, ये तो DMAM, ठीक है, डाफला मीडिया फोर मिशमी, ठीक है, DMAM, ठीक है, उसको बोलते हैं यार, पूरा पर है नहीं इसमें। गारो खासी और जैंतिया, तो गारो खासी जैंतिया दीज हिल्स वर नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द ट्राइब्स, तो वहाँ की जो ट्राइब है उसके नाम पे गारो खासी जैंतिया एक बात है। यहाँ पर बैरेल रेंज है, नागा हिल्स है, पटकाई बूम, ठीक है ना। ये देखो लोहित रिवर बताया था ना, लोहित रिवर अभी, ये क्या हो गया? दिस इज द दिबांग, ठीक है ना। ये हो गया आपका, सॉरी ये दिहांग है, क्या ऊपर दिहांग ना, हाँ ये दिहांग है, हाँ ठीक है, ये दिहांग है, ऊपर बाद में दिबांग आ जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज द दिहांग, दिहांग एज ब्रह्मपुत्र, दैट इज द यार्लिंग सांगपो इंटर्स इंडिया विद द सिंटैक्सिकल बेंड, ये दिहांग है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आ जाएगी दिबांग, ठीक। ये क्या है? दिस द लोहित रिवर, ये आ जाएगा सदिया, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नीचे जा रही है इधर पे, ये मानस आ जाएगा, ठीक है ना, ये तीस्ता आ जाएगी, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा इधर आ जाएगा, मीजो हिल्स, ठीक है, ओके, ओवरऑल क्लियर हो गई। चलिए सिक्किम की बात कर लेते हैं, सिक्किम में क्या क्या है। तो सिक्किम में सबसे पहले हमारे पास है एक ग्लेशियर, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर, ठीक है। सो दिस इज द ग्लेशियर नेम एज द जेमू ग्लेशियर, तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नाउ कंचनजंगा नेशनल पार्क is also there and Kanchenjunga biosphere is also there. So biosphere is a very big area. Can anyone tell me biosphere is in situ or ex situ conservation? Biosphere क्या होगा या नेशनल, हाँ बायोस्फीयर बताओ, चलो बायोस्फीयर इज इन situ और ex situ? इन सिटू, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, इन situ। और नेशनल पार्क? नेशनल पार्क आल्सो इन इन situ। और वल्चर ब्रीडिंग सेंटर? सिटू, ex situ,
बोटेनिकल गार्डन, एक्सिटू, ठीक। ग्लोबल सीड वर्ल्ड, एक्सिटू था, हाँ एक्सिटू, कहाँ पे है, एक्सिटू, वेयर इट इज, ग्रीनलैंड, हाँ ग्रीनलैंड में कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन नेम, सैवलबार्ड, सैवलबार्ड, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। तो कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो देयर। आई टोल्ड यू बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी बिग एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, लॉट कैन हैपन इनसाइड दी बायोस्फीयर रिजर्व। So overall जो कंचनजंगा है, it is a mixed heritage site. What is the meaning of mixed heritage site? मतलब one could be a natural site, second is the cultural site. So the biosphere reserve or the Kanchenjunga biosphere reserve, it is a mixed heritage site. ठीक है ना, mixed heritage. अच्छा, from the culture I remember, which is the cultural heritage animal of India? Cultural heritage, cultural heritage animal of India. एलिफेंट, हाँ एलिफेंट, एलिफेंट क्या है आपका, कल्चरल हेरिटेज एनिमल। एलिफेंट के बारे में यूपीएससी भी आया, यूपीएससी में भी आया था, ठीक है ना। एलिफेंट के ग्रुप में ना फीमेल इज द हेड ऑफ द ओवरऑल द ग्रुप, फीमेल जो होती है वो हेड होती है एलिफेंट के ग्रुप की। एंड एलिफेंट इज की स्टोन स्पीशीज, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा की स्टोन स्पीशीज है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ चलता है तो ओवरऑल पूरे जंगल को साफ कर देता है, और पानी के भी सोर्स को भी वही फाइंड आउट करता है ओवरऑल सबसे पहले। क्लियर, ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द सिक्किम, ये कौन सी रिवर आ रही है, तीस्ता रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ सिक्किम। 2023 के आसपास यहाँ पर फ्लड भी आया था, एंड दैट फ्लड वॉज बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हम्म हम्म, देखो सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम में एक क्लाउड बस्ट हुआ था, ऊपर देखो लिखा हुआ है ये क्लाउड बस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, ठीक है ना, साउथ लोहांग लेक के आसपास, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता, फ्लैश फ्लड आ गया था। फ्लैश पता है आपको, फ्लैश फ्लड्स मतलब बहुत ज़्यादा एकदम तेज फ्लड आ गया था, ठीक है ना। तो ये जो डैम है, दिस डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क दिस डैम, एवरीवन प्लीज़ मार्क दिस डैम, चुंगथंग डैम, चंगथंग डैम। तो जो चंगथंग डैम है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो पूरा टूट गया था, ठीक है, वो पूरा टूट गया था, बहुत कई सारे आर्मी जो पर्सनल हो गए थे इस जगह पे थे बारदांग में, वो क्या हो गए थे, वो मिस हो गए थे, वो क्या हो गए थे, मिस हो गए थे, मतलब उनको पता नहीं चला। तो ये चंगथंग डैम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। अच्छा, चंगथंग डैम भी है, दिस ऑल्सो ट्राइब नोन एज द चंगथंग ट्राइब, कहाँ मिलती है, सिक्किम में मिलेगी क्या चंगथंग ट्राइब, नो सर, ये मिलेगी तुम्हें कहाँ मिलेगी, लद्दाख के आसपास, चंगथंग ट्राइब, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जो पश्मीना शॉल होता है ना, पश्मीना शॉल, हैव यू हर्ड अबाउट द पश्मीना शॉल, हाँ पश्मीना शॉल सुना है, हाँ। तो पश्मीना जो शॉल होता है ना, तो वो बेसिकली चंगथंग ट्राइब के लोग बनाते हैं। वो उसमें क्या होता है, ओवरऑल पश्मीना शॉल आपकी बहुत अच्छी तब बनेगी व्हेन यू ब्रिंग योर कैटल्स, है ना, या आपके पास जो भी वूल है, ठीक है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा हाइट पे जब लेके जाओगे ना, तो जितना हाइट पे लेके जाओगे इट विल बी मोर कोल्ड, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और जितना ज़्यादा ठंड में वो आपकी जो वूल्स रहेंगी, ठीक है ना, तो उतना अच्छा उनका सॉफ्ट जो आएगा वो ऊन आएगा, ठीक है ना, वूल आएगा। क्लियर। तो ये काम कौन करता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके उनको लेके जाना और वहाँ पे उनको ग्रेजिंग करवाना, ठीक है, ये सारा फीडिंग करवाना, है ना, दिस इज डन बाय द चंगथंग ट्राइब। तो ये पश्मीना शॉल के बनाने के लिए बड़ा फेमस है, लद्दाख के आसपास के रीजन में ये मिल जाएंगे आपको। तो ये डैम डैम का नाम याद रखेंगे ओवरऑल आप, ठीक है ना। और 2023 में ये क्लाउड बस्ट हुआ था। मैं यहाँ से बताना आपको ये चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, उसमें होता क्या है ओवरऑल, ठीक है ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना, दिस इज द मोरेन, मोरेन मतलब एक
टाइप ऑफ रॉक है यहाँ पे ना, पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, पानी रुका हुआ है यहाँ से। ये यहाँ पे क्या है, दिस इज द करंट पोजिशन ऑफ द लेक, ठीक है, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ द ग्लेशियर। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, सो हो क्या रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे टूट टूट के गिर रहा है ना। दिस इज दिस ग्लेशियर इज, है ना, इज ब्रेकिंग अवे, है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, है ना, स्लोली स्लोली। बट द मोमेंट वंस, क्या होता है धीरे धीरे, क्या होता है कि दिस ब्रेक्स इन वेरी लार्ज अमाउंट और वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सडनली देयर विल बी रिलीज ऑफ द वाटर, or if there's no release of the water, the moment this large chunk of the ice, ठीक है ना, breaks out from this glacier, so even what happened, this water, है ना, the water level rises and it will just jump out of this मोरेन। तो जो पत्थर रखा होगा या जो ओवरऑल माउंटेन होगा, तो उसके ऊपर से पानी निकल जाता है, बहुत सारा पानी, एंड दिस इज नोन एज दी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, फ्लड, ठीक है। यही हुआ था ओवरऑल जब सिक्किम के ओवरऑल वहाँ पर फ्लड्स आए थे। क्लियर एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो? इसको लिख लो, एक कॉन्सेप्ट बगल में लिख लो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, बाद में गूगल कर लेना, समझ लेना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, फ्लड फ्लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ओके। सो कंचनजंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। गैंगटॉक, ये यहाँ नियर अबाउट यहाँ पड़ेगा, ठीक है, तीस्ता वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओवरऑल सिक्किम जो है वो किस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से, वेस्ट बंगाल से, और इधर ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल में बहुत बहुत प्यारी जगह है संदकपू। हैव यू हर्ड अबाउट संदकपू, एनीवन? संदकपू, हाँ, Yes, sir. संदकपू इट इज़ वेरी फेमस प्लेस, और वहाँ पर बोलते हैं कि अभी भी इवन जो 1950 और बिफोर इंडिपेंडेंस की जो रेंज रोवर है वहाँ पे चलती है वहाँ पर अभी भी, आई हर्ड सो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहले चलो इसी से बात करते हैं, यार्लिंग सांगपो से स्टार्ट करते हैं। सो यार्लिंग सांगपो, वी हैव टॉक्ड अबाउट यार्लिंग सांगपो। सो यार्लिंग सांगपो क्या है आपकी, नथिंग जस्ट दी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, यार्लिंग सांगपो, ठीक है ना। अच्छा, चाइना इज ऑल्सो लाइबल टू ओनली मेक द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र, है ना। सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ना, मतलब उसका पानी नहीं रोक सकते हो, उसी को बोलते हैं क्या, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। यू कैन नॉट होल्ड द वाटर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से इंटर जब करेगी, द मोमेंट इट इंटर्स इन दी अरुणाचल प्रदेश, इट इंटर्स इन द फॉर्म ऑफ द दिहांग रिवर, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं सियांग रिवर। अब दिहांग के आगे पड़ती है दिबांग, दिहांग के आगे क्या पड़ेगी, दिबांग, क्लियर, रिमेंबर। फिर यहाँ पर पड़ेगा एक जगह पड़ती है, दिस इज द पासीघाट, ठीक है ना, वेरी फेमस प्लेस, ये मुझे जाना था पर मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी, यहाँ पर है आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी ईस्टर्न हिमालयाज, और यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, दिस इज द मिशमी हिल्स ऑल्सो, है ना। ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल्स हैं, क्या, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। DMAM से याद करते हैं इसको, कैसे याद करते हैं, DMAM, DMAM, ठीक है ना, DMAM, डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी, डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी, ये ट्राइब्स के नाम पे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो दिबांग रिवर है, ठीक है ना, दिबांग जो रिवर आ रही है, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी आपकी दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ओवरऑल क्या यहाँ पर दिबांग हिल्स है, और आपको दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, ठीक है ना। ईस्टर्न हिमालय के पास से ये हमारी क्या आएगी, ये लोहित रिवर आएगी, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका परशुराम कुंड, परशुराम कुंड, ठीक है ना। और यहाँ पे मिलेगा आपका, यहाँ पे आपका रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे। रोडोडेंड्रॉन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वुड, है ना, दिस यू गोइंग टू फाइंड हियर, ठीक है। लोहित रिवर यहाँ पे आएगी, और ये ओवरऑल सारी मिलके यहाँ पे मैंने बताया था ये नियर अबाउट कहाँ मिलती है, नियर अबाउट ये यहाँ कहीं पड़ जाएगा, सियांग पड़ जाएगा आपका, सियांग, सियांग का पड़ेगा, तो सियांग के आसपास ये आपकी नहीं नहीं सॉरी, सियांग नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ेगा आपका धुबरी, है ना, सदिया तो धुबरी था ना, यहाँ पे देखिए, जस्ट मिनट, दिस सदिया, है ना, यहाँ पे सदिया पड़ेगा आपका, सदिया, तो सदिया के आसपास ये आके मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सदिया पड़ेगा, क्लियर।
उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र आगे आएगी धीरे धीरे, और यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि ये अरुणाचल का, और अरुणाचल की बाउंड्री कहाँ पे है, अरुणाचल की अगर बाउंड्री देखा जाए तो ये अरुणाचल की बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द अरुणाचल। ठीक है, तो ये जब नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या होगा ओवरऑल, ये देखो, कैन यू सी द ब्रह्मपुत्र, दिस इज द आसाम, ये क्या है, दिस इज द आसाम, ये पूरा आसाम है ना, जो मैं ब्लैक से बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द बॉर्डर ऑफ, दिस इज द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल। ठीक है, तो ये अरुणाचल का बॉर्डर हो गया। ये जब ब्रह्मपुत्र ये नीचे आ रही है, व्हेन द ब्रह्मपुत्र इज कमिंग डाउन, कैन यू सी दिस मजुली आइलैंड, मजुली आइलैंड, मजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र में है, रिवराइन आइलैंड है, ठीक है ना, एंड फुमडी फाउंड होंगे यहाँ पे, और संगाई डियर, डांसिंग डियर। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ईटानगर पड़ जाएगा, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। अभी और बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ पर बात किया था हमने यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में नहीं पता है क्या, अच्छा यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। नामदफा नेशनल पार्क हम बात कर चुके हैं ना, अरुणाचल का नेशनल पार्क है ना, और ईस्टर्न हमेशा है, ईस्टर्न पार्ट है, और वहाँ पर क्या मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, है ना, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके अलावा नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन में कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं भाई हम लोग, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नॉर्थ में जाता जा रहा है। मोस्ट मोस्ट बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा ना, लेकिन वो हमारा और नॉर्थ में जा रहा है, तो इट इज अ नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो यहाँ पे ये तो लिखा था मैंने यहाँ पे, सी इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलना चाहिए, 30 डिग्री मिलना चाहिए भाई। यहाँ से क्या आ रहा है, ओवरऑल इंडिया का देखोगे तो इंडिया क्या है, इंडिया ओवरऑल, इंडिया का ओवरऑल देखोगे तो इंडिया में ये ऐसे जा रहा है ना, ओवरऑल इंडिया का जो ये पार्ट है, दिस इज ओनली द पार्ट विच इज देयर इन द ट्रॉपिकल एरिया, लॉट ऑफ मॉस्किटो है इन द ट्रॉपिकल एरिया, तो दिस इज द ट्रॉपिकल पार्ट, दिस इज द ट्रॉपिकल पार्ट। तो ये क्या हो गया, ये सब ट्रॉपिकल पार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बट इट इज इवन फाउंड इन दिस रीजन, सो इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद नाउ वी हैव द ईटानगर, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा हमें, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा दिस इज द शेषा ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मिलेगा। हॉर्नबिल एडॉप्शन प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना, और उसके अलावा यहाँ पे फकुई या पक्के टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, ठीक है ना, इस जगह पर मिलेगा ये पक्के टाइगर रिजर्व, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पक्के टाइगर रिजर्व। और ये देखो जो हिल्स हैं यहाँ की, डाफला, मीरी, अबोर, और यहाँ पर ये मिशमी हिल्स, मिशमी हिल के पास से हमने क्या देखा था, डिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। क्लियर। ठीक है ना, और उसके बाद ये क्या है, दिस इज द कामेंग एलिफेंट रिजर्व, तो यहाँ पर एलिफेंट्स भी पाए जाएंगे, कामेंग एलिफेंट रिजर्व। कैन यू सी द कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ओवरऑल इट इज इन द बॉर्डर ऑफ द असम, और ठीक है ना, ओके। दिस इज द तवांग मोनेस्ट्री, इट इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो भी अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है ना, एंड बुमला पास, इट इज देयर इन दी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, एंड यू कैन सी कामेंग रिवर इज कमिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है ना, गोरिचिन फ्रॉम द गोरिचिन हिल, कामेंग रिवर, यानी कि आका हिल्स के नियर अबाउट है ये, ठीक है ना, और ये क्या है, नेक्स्ट इज द बोमडीला पास, तो बुमला पास, बोमडीला पास, ये दोनों पास कहाँ पे हैं, अरुणाचल में है। तवांग मोनेस्ट्री लार्जेस्ट मोनेस्ट्री हो गई ओवरऑल यहाँ की, ईटानगर इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मंजुली आइलैंड हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, ये नागालैंड के आसपास यहाँ पर क्या बोलेंगे, पटकाई बूम्स की हिल भी पड़ेंगी यहाँ पर, पटकाई बूम्स की हिल भी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पिंक कलर में है, पिंक कलर में है, ये 2 नंबर लिखा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, और यहाँ पर 3 नंबर पे क्या होगा, दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो ये 2 एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर, कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व एंड दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, सो दीज आर द 2 एलिफेंट रिजर्व। अच्छा यहाँ पर है, ये देखो, दिस इज द नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। नामदफा अभी क्या बताया था नामदफा में, कि इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। बात क्या था, नामदफा नेशनल पार्क, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, वरना एवरग्रीन का फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया के आसपास मिलेगा। नामदफा नेशनल पार्क इज, इट इज वेरी फेमस फॉर द फ्लाइंग स्क्वेरल, flying squirrel, and flying squirrel, it is endemic to the Namdapha National Park only.
और व्हाट इज द IUCN status of the flying squirrel? It is the critically endangered. IUCN status of the flying squirrel. Can you see the image of flying squirrel? ठीक है, दिस इज द फ्लाइंग स्क्विरल, जो कि कहाँ मिलेगी आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लाइंग स्क्विरल, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा इतना दूर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी और स्पीशीज मिल रही है यहाँ पर नियर अबाउट, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर के आसपास, यानी कि इस जगह पे, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क के आसपास, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ओवरऑल टाइगर मिल जाएगा जो कि इंडेंजर्ड है, लेपर्ड मिल जाएगा, वल्नरेबल है, क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल है, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइट बेलीड हेरॉन, व्हाइट बेलीड हेरॉन यहाँ पर भी इसको स्पॉट किया गया था। इट इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कैन यू सी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ओके, ग्लो लेक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कामिंग है ना, सॉरी नॉट कामिंग, कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। ओवरऑल 50 टाइगर रिजर्व था, तो और ज़्यादा ऐसे टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है। यहाँ से चलिए इतना ही था, चलिए इसकी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो ओवरऑल में क्या क्या देखा यहाँ पर, वी हैव सीन द यार्लिंग सांगपो, सो यार्लिंग सांगपो, we have seen the Yarling Sangpo, it is nothing, is the ब्रह्मपुत्रा का नाम, everyone pay attention। और ये बाकी का ये जो कैमरा के वो बंदा सरोज जूनियर ब्रह्मित लेता, किसकी लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसकी लाइट आ रही हो कैमरा ऑन करो, रिया टर्न ऑन कैमरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यार्लिंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है। यार्लिंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इट इज कमिंग, है ना, इट कम्स हेयर विद द सिंटैक्सिकल बेंड। क्या बोला था मैंने, सिंटैक्सिकल बेंड। जब रिवर एकदम से मुड़ती है उसको बोलते हैं सिंटैक्सिकल बेंड, तो सिंटैक्सिकल बेंड से अंदर आ रही है। द मोमेंट इट इंटर्स इन द अरुणाचल प्रदेश, इट कम्स इन द नेम ऑफ दिहांग, ठीक है। दिहांग के बाद पड़ता है दिबांग, बी बाद में आएगा ना, हम बात करते हैं ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो बी बाद में आएगा, दिबांग बी वाला बाद में आएगा। So this is the Dihang, or it is also known as the Siang River, and then the Dibang River. Dibang River originates from the Mishmi Hills. तो यहाँ पर क्या ये छूट गया था, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ओवरऑल दिहांग और दिबांग दोनों को जोड़ के हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, जिसमें नोन एज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पर क्या दिहांग पास है। पास के बारे में हमने बात किया, तो यहाँ पर क्या था, बुमला पास एंड बोमडीला पास, तो ये 2 पास और बात किए थे। उसके बाद फिर उसके बाद ईस्टर्न हिल्स के पास, हिमालय की ईस्टर्न हिल्स के आसपास वी हैव सीन अ रिवर नोन एज दी लोहित रिवर एंड परशुराम कुंड इज ऑल्सो देयर। लोहित रिवर आ रही थी यहाँ से, ये दोनों रिवर आसपास मिल रही थी सियांग के आसपास। फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा बन गई। ब्रह्मपुत्रा पे दिस इज इन द आसाम रीजन वी हैव द आइलैंड नोन एज द मजुली आइलैंड, इट इज द रिवराइन आइलैंड एंड इट इज द ऑल्सो द फर्स्ट सिटी or first riverine island which is declared as the city. Majuli Island, first riverine island declared as the city, very important, ठीक है ना। and apart from that Majuli Mas also got the GI tag। और यहाँ पर हमने बात किया फुमडी के बारे में। फुमडी is what, फुमडीज आर द पैचेस, क्या बताया था, फुमडीज आर दी पैचेस। तो छोटे छोटे जो पैचेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स के, फुमडी, तो फुमडी क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स के पैचेस, मतलब अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है और पानी सूखने लगे तो वहाँ पे आइलैंड्स बन जाएंगे ना, छोटे छोटे स्पेस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उन छोटे छोटे स्पेस को बोलते हैं फुमडी, ठीक है ना, फुमडी। एंड on these fumdi the dancing deer of Sangai deer jump from one fumdi to other fumdi. Sangai deer jumps from one fumdi to other fumdi, so it looks like the Sangai deer is dancing, clear. Sangai deer jumps from one fumdi to other fumdi, hence it looks like Sangai deer is dancing, clear. Sangai deer is dancing, and hence we called it as Sangai deer or dancing deer, Sangai deer or dancing deer, ठीक है। तो संगाई डियर और डांसिंग डियर कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है, इट लुक्स लाइक इट इज जंपिंग, ठीक है ना, फुमडी बोलते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, फुमडी हो गया, और उसके बाद इसी तरह के कुछ और फिनोमेना बताए थे मैंने। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट दी अरीबाड़ा। व्हाट वाज द अरीबाड़ा, इट वाज द मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल, याद है दिव्या, हाँ। ये कहाँ पर था, किस स्टेट में था, उड़ीसा में था, नियर दी गहिरमाथा बीच। IUCN स्टेटस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल इज वल्नरेबल, ठीक है ना। उसी तरह एक बताया था चीरबाटी,
चीरबाटी। ये क्या था? घोस्ट लाइटिंग, घोस्ट लाइटिंग, ठीक है ना। ये कहाँ पर था? ये गुजरात में था, ठीक है ना, गुजरात के कच्छ रीजन में, ठीक है ना, कच्छ रीजन के पास, ठीक है। चीरबाटी, घोस्ट लाइटिंग, वहाँ पर लाइट चमक रही थी, ठीक है ना। खेजड़ी, ठीक है, ठीक है, इतना। ये अरीबाड़ा पता होना चाहिए, अरीबाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, मास नेस्टिंग ऑलिवरी टर्टल, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा मंजली आइलैंड, ठीक है ना। उसके बाद आगे अगर बात किया जाए तो दिस इज व्हाट वी हैव इज दी ये हमारा क्या था? एक सेकेंड। हाँ, दिस इज द कामेंग एलिफेंट रिजर्व। ये पूरा प्रॉपर है, ये कामेंग एलिफेंट रिजर्व है। ये जो यहाँ पर था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज द बायोस्फीयर रिजर्व, दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये है कामेंग एलिफेंट सर रिजर्व। हाँ, सर क्लास स्टार्ट हो गया, क्या? क्लास स्टार्ट हो गया सर का। अच्छा, मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गया, चलिए ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, इसको यहाँ देते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, और बाकी हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास, मिलते हैं आपसे कल, ओके, थैंक यू।